हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल संस्कार टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को महाभारत का एक संवाद जो द्रौपदी और श्री कृष्ण के बीच में होता है उसको मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जब द्रौपदी अपने महल में बैठी शून्य को निहार रही थी तभी श्री कृष्ण वहां आते हैं और द्रौपदी श्री कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनके पास जाती है और वह रोने लगती है। श्री कृष्ण उसे रोने देते हैं और द्रौपदी को पलंग पर बैठने को कहते हैं। तभी द्रौपदी श्री कृष्ण से कहती है कि यह क्या हो गया सखा, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं और कहते हैं कि नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु युद्ध स्वयं ही एक समस्या बन जाता है। द्रौपदी, तुम ही तो कौरवों से प्रतिशोध लेना चाहती थी, तो फिर सफल हुई, तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। द्रौपदी, सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं अपितु सारे कौरव समाप्त हो गए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। तभी द्रौपदी ने क्रोध में कहा कि सखा, तुम मेरे घावों को सहलाने के लिए आए हो या फिर उस पे नमक छिड़कने के लिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूँ कि हमारे कर्म ही हमें परिणाम की तरफ ले जाते हैं और हम उन्हें देख भी नहीं पाते, और जब वे हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी कि अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक से बहुत अधिक बुरा कार्य करवाता है। तब द्रौपदी ने कहा कि क्या इस युद्ध के लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ। कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में से भी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं को इतना कष्ट कभी न देती। तब द्रौपदी ने फिर कहा, मैं क्या कर सकती थी केशव। तब कृष्ण ने पुनः कहा, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। कुछ सोचने का प्रयास करो द्रौपदी। युद्ध के पूर्व जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जा रहा था तब तुमने मुझसे कहा था, कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, महाराजा द्रुपद की पुत्री हूँ, 5 महारथियों की पत्नी हूँ और 5 महारथियों की माता हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं केशव, युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस समय अपने इतने कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता तो शायद इतना कष्ट न भोगती द्रौपदी। फिर कृष्ण ने द्रौपदी को एक एक गलतियों का स्मरण कराया और कहा कि जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे भी प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर अवश्य देती तो भरी सभा में कर्ण तुम्हें वैश्या नहीं कहता, तो शायद परिणाम कुछ और होते। इसके बाद जब कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया तब तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और होते। और उसके बाद तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए ये न कहती कि अंधों के पुत्र अंधे होते हैं, तो उस अपमान के बदले में तुम्हारा चीरहरण न होता। शायद परिस्थितियाँ कुछ और होती। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, और हमें अपने शब्द को बोलने से पहले तौलना बहुत ज़रूरी होता है, अन्यथा उसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं ही नहीं अपने पूरे राज्य को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं उसके शब्दों में होता है। इसलिए हमें शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे किसी की भावना तथा उसके आत्मा को ठेस ना पहुँचे। तो मैं अपने वीडियो के ज़रिए यही बताना चाहती हूँ कि जब भी बोले सोच समझ कर बोले, और जिन भी शब्दों का हम बोलते समय प्रयोग करते हैं उन शब्दों को नाप तौल कर बोले, जिससे कि हमें भी खुशी मिले और दूसरों को भी प्रसन्नता मिले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।